जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान। आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भगवान से यही अरदास करता हूँ कि सब लोग ठीक रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। अब सर्दी विशेष नहीं रह गई है, थोड़ी बहुत है। अब तो गर्मी सी लगने लग गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गर्मी आ गई है। जय श्री राम। इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ क्या हो जाए। सिर्फ भरोसा कर्मों पे कीजिए। अगर कर्म अच्छे होंगे, निस्वार्थ होंगे, तो जीवन बहुत अच्छा सरल तरीके से गुजर जाएगा। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या खाना है। आजकल बीमारियां अधिकतर हो रही है लोगों में। हर तरीक़ा की बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है। लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है तो मीठा खाना छोड़ देते हैं। शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं। लेकिन लोग भगवान के डर से गलत काम करना, बुराई करना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, ये नहीं छोड़ते। तो इंसान को भगवान के डर से ज़्यादा उस बीमारी का डर है जिसकी वजह से हम जो छोड़ रहे हैं। आज के समय में इंसान को भगवान से डर नहीं लग रहा, इसलिए इंसान बर्बाद है, मर रहा है। अचानक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कहीं पे भी हो जाता है। क्योंकि यहाँ शब्द मैं का आ गया है। मैं अहंकारी, जहाँ पे अहंकार आ गया वहाँ पे भगवान कुछ नहीं है। मैं ही अच्छा हूँ, मैंने ही ये किया, मैं ही ये कर सकता हूँ, तो ये अहंकार है कि उस परमात्मा की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन लोगों ने भ्रम पाल रखा है कि मैंने ये किया, वो किया, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर दूँगा। तो भैया सब लोगों से निवेदन है, इस भ्रम से निकलें बाहर। क्योंकि मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखना, दिलों में वो बसते हैं जिनका मन साफ होता है। सुई में वही धागा निकलता है जिसमें गांठ नहीं है। जय श्री राम। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि छोटा आदमी बड़े मौके पे काम आ जाता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटे मौके पे काम नहीं आता। रोटी पर घी और नाम के पीछे जी लगाने से नाम, स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना शुरू कर देता है, लेकिन बोलना क्या है, इसमें सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। कमाल की बात है ना, आंखें तालाब नहीं है फिर भी भर जाती हैं, दिल कांच का नहीं है फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। ये इंसान की फितरत के ऊपर निर्भर करता है कि इंसान कैसे माहौल में रह रहा है, किस प्रवृत्ति का है और कैसी संगति है उसकी। उसी के हिसाब से जीवन यापन कर रहा है। उसको पता ही नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। बस जिए जा रहे हैं, कोई मकसद नहीं है, जिए जा रहे हैं। क्या है, समय काटना है। वो आया उसके साथ चल दिया, मैं आया मेरे साथ चल दिया, वो कोई और आया उसके साथ चल दिया। दिन काटना है और क्या है। तो अपने जीवन को एक मकसद दीजिए, एक टारगेट दीजिए लाइफ को, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए और पूरा कीजिए। यही जीवन है। जब पेड़ पर फल लगते हैं ना, तो उसके रखवाले बहुत होते हैं, लेकिन तूफान के समय उसका सहारा सिर्फ उसकी जड़ें होती हैं। ठीक उसी प्रकार इंसान का जब अच्छा टाइम आता है ना,
तो उसके साथ सब लोग खड़े होते हैं, और जब उसका बुरा समय आता है ना तो उसके साथ कोई नहीं होता। उसके साथ सिर्फ होते हैं माता और पिता, जो उसकी जड़ें हैं। वही इसकी रक्षा करती हैं, वही इसकी मदद करती हैं, वही इसके साथ रहती हैं। जब मनुष्य जिंदा होता है ना तो उसका हालचाल कोई पूछने नहीं जाता, उससे कोई बात नहीं करता कि वो किस हालात में है, कैसा है, कोई मतलब नहीं। जब वो मर जाता है ना तो लोग उसे पकड़ के हिलाते हैं कि कुछ बोलो यार। जब बोलता था तब तुम लोगों ने मतलब नहीं रखा। जब मर गया उसको हिला हिला के जगा रहे हो, उठ जाओ भैया उठ जाओ। ये मतलबी दुनिया है भैया। जीते जी किसी को सहारा नहीं देते हैं, और मरने के बाद कंधा देने को पुण्य समझते हैं। कितनी विचित्र दुनिया है। ये सब आडंबर की ओर भाग रही है। जीते जी अगर तुमने किसी का भला नहीं किया, मरने के बाद उसे कंधा दे दिया तो किस लाभ, क्या लाभ है उसका बताइए। कोई लाभ नहीं है। सिर्फ एक मन का भ्रम है कि गए थे कंधा दे दिया, इट्स ओवर। कोई लाभ नहीं है। बोली बताती है कि इंसान कैसा है, बहस बताती है कि ज्ञान कैसा है, और घमंड बताता है कितना पैसा है, और संस्कार बताते हैं कि परिवार कैसा है। यही दुनिया में चल रहा है आजकल। क्या कर सकते हैं। किसी से प्यार से बात करो तो वो घमंड में ही बात करता है। पैसे को अहमियत ज़्यादा दे दी गई है। जिसके पास पैसा है उसके साथ सब लोग खड़े हैं, जो गरीब है वो बेचारा अकेला है, उसकी कोई मदद नहीं करता। गरीब के घर में अगर कोई निमंत्रण आता है तो लोग 11, 101, 51 पे लिखा देते हैं। अगर कोई अमीर के घर से निमंत्रण आता है वहाँ 501, 1100, 2100, 5100 ऐसे लिखाते हैं। भाई सब पैसे का खेल है। अगर आपके पास पैसा है तो आपका सब कुछ अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, रिश्तेदार भी खुश रहेंगे, आस पड़ोस भी खुश रहेगा, व्यवहारी भी खुश रहेंगे, रिश्तेदार भी खुश रहेंगे। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपके ना रिश्तेदार काम आएंगे, ना पड़ोसी काम आएंगे, ना रिश्तेदार काम आएंगे, कोई काम नहीं आता। इसलिए कोई भी खर्चा नाजायज़ मत कीजिए। क्यों आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ती जा रही है, और ख़ास करके लड़का हो या लड़की हो, शिक्षा जरूर दीजिए, क्योंकि शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है। बिना शिक्षा के कहीं कुछ नहीं है। जीवन है भैया, काटना तो ही है। मेरा मानना तो ये है, नित्य कर्म करें, अच्छे कर्म करें, मंदिर जाएं, भक्ति करें, पूजा पाठ करें, और सबके साथ अच्छा करें। एक नहीं आधी खाएं, लेकिन अच्छी खाएं, सुकून से खाएं, कलेश ना हो इसके साथ खाएं। जय श्री राम, सीताराम। हरे राम हरे कृष्णा। हरिद्वार में साधुओं का कत्लेआम। अब सतगुण श्री विष्णु जी के पुजारियों की कथा सुनाता हूँ। एक समय हरिद्वार में हरि की पौड़ियों पर कुंभ का मेला लगा। उस अवसर पर तीनों गुणों के उपासक अपने अपने समुदायों में एकत्र थे। गिरि, पुरी, नागानाथ ये भगवान तमोगुण शिव के उपासक थे, तथा वैष्णव सतोगुण भगवान विष्णु जी के उपासक थे। हर की पौड़ियों पर प्रथम स्नान करने पर दो समुदाय नागा तथा वैष्णवों का झगड़ा हो गया। लगभग 25,000 त्रिगुण रजगुण ब्रह्मागुण सतगुण रजगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के पुजारी लड़कर मर गए। कत्लेआम कर दिया। तलवारों, छुरी, कटारी एक दूसरे ने छान ले ली। तीर, तुपक, तलवार, कटारी
जमधड़ जोर बधावे है। हर पौड़ी हेत न जाना, वहाँ जहाँ तेग चलावे है। काटे शीश नहीं दिल करुणा, जग में साध कहावे है। जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे है। हे धर्मदास, परमेश्वर जिंदा जी के मुख के कमल उपरोक्त सुनकर धर्मदास जी का सिर फटने को हो गया, चक्कर आने लगे। हिम्मत करके धर्मदास बोला, हे प्रभु, आपने तो मुझे ज्ञान के अंधे की आंखों को दाता दे दी दाता। उपरोक्त सर्व कथाओं में हमने सुना है कि पढ़ा करते हैं, परंतु कभी विचार नहीं किया कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आपका 100 बार धन्यवाद। आप जी ने मुझ पापी को नरक से निकाल दिया प्रभु। लोगों का क्या है, लोग कभी अच्छे को अच्छा नहीं कहते, बुरे को बुरा नहीं कहते। अच्छे को बुरा कहते हैं और बुरे को अच्छा कहते हैं। अच्छे को अच्छा नहीं कहते, बुरे को बुरा नहीं कहते। अच्छे को बुरा कहते हैं और बुरे को अच्छा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो बुरा है उसके लिए सब बुरे हैं, और जो अच्छा है उसके लिए सब अच्छे हैं। तो लोग यही विखंडन करते हैं अपनी व्यवहार, अपनी वाणी, अपने विचारों का। गरुड़ पुराण में हर उस चीज़ के लिए न्याय है जो हमारे मुख से निकलती है। अगर किसी के लिए गाली निकल रही है, अच्छा निकल रहा है, या किसी की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका भी हिसाब हमें उस गरुड़ पुराण में लिखा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर उस कर्म की सजा है जो हमने बुरे किए। किसी को गाली देना भी गरुड़ पुराण में बहुत बड़ी सजा है। किसी के बारे में गलत सोचना, इसके लिए भी सजा है। मैं तभी हमेशा सब लोगों को कहता हूँ कि भैया भगवान राम जी का स्मरण करें, उनको याद करें, राम राम सीता राम करें। क्या जा रहा है, आप फ्री बैठे हो, राम राम का गुणगान करें। कहीं जा रहे हो, राम 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 का गुणगान करें। खाना खा रहे हो तो राम राम का गुणगान करें। अगर नहाते समय हमने गंगा मैया जी का स्मरण कर लिया तो वो एक नॉर्मल पानी नहीं रहा, साधारण पानी नहीं रहा, वो एक गंगा जल हो गया है। खाते समय अगर हमने भगवान जी राम जी को याद किया, उनका नाम लेके भोजन किया, तो वो भोजन नहीं रह गया, एक प्रसाद हो गया। लेकिन लोगों पास समय नहीं है, उल्टा सीधा खाना, इसलिए तो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ये मोमोस हो गए, फिंगर हो गए, और चाइनीज चीज़ें जितनी भी आ गई, लोग उसके अधीन हो गए हैं। लोगों को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। पहले लोग 100 वर्ष तक जीते थे। धर्मेंद्र शास्त्री जी ने बोला है कि मनुष्य जैसे पहले जीता था 100 वर्ष तक, 100 वर्ष 102 110 ऐसे जीते थे, वो आज भी जी सकता है अगर उनके द्वारा बताए गए रास्ते अनुसरण करे तो। वैसे ही खान पीन करे, उठना, सुबह जल्दी उठना, उठकर सैर करना, व्यायाम करना, और भोजन में देसी चीज़ें ले खाना। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, सवेरे उठते हैं, उन्हें पहले शराब चाहिए, मदरा चाहिए। चाय की जगह मदरा हो गया, चाय की जगह कॉफ़ी हो गई, चाय की जगह वाइन हो गई। बड़े लोग बड़े चोचले। लोगों को समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ थे, कहाँ से कैसे चले आए। जो पहले के संस्कार थे, अब के संस्कार में बहुत परिवर्तन हो गया। बड़ा छोटे का नाम लेके बुलाता है, छोटा बड़े का नाम लेके बुलाता है। तो ये संस्कार हैं जो घर से ही मिले हैं। अगर हम बच्चों को समय नहीं देंगे, उन्हें अगर कुछ नहीं सिखाएंगे,
वो तो उतना ही सीखेंगे जो बाहर से सीख के आ रहे हैं। घर में जैसा हो रहा है वैसे ही बच्चे सीखेंगे, लेकिन नहीं समझ आता क्या करोगे। लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि कोई भी मिलो उसे उल्टा सीधा बोलो, क्या कर लेगा, गरीब आदमी है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो मेरे भाई सुन लो, यहाँ पर तुम अन्याय कर दोगे, यहाँ पे तुम जीत सकते हो, लेकिन आगे आने वाले समय में तुम हार जाओगे, क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है। लोग गलत करते हैं ना तो कह रहे मैंने ये कर दिया, मैं जीत गया, गलत करने के बाद भी जीत गया। तुम कलयुग में कर्म लोक पे जीत गए हो, लेकिन जब ऊपर वाला इंसाफ करेगा ना तो आँख से आंसू नहीं आएंगे, पत्थर हो जाएंगी आंखें, पत्थर। सोचने पर भविष्य हो जाओगे ये क्या हो गया। ऊपर वाले की मार से डरो, मार से। आवाज़ नहीं है लेकिन बहुत बुरी मार है। कर्म अच्छे करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो मैंने कल भी बताई थी, आज ही बता, मैं रोज़ बताऊंगा, नशे से दूर रहें। नशा कोई भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। गुटखा, शराब, दारू, बीड़ी, सिगरेट, ये कुछ अच्छा नहीं है। अपना परिवार की ओर ध्यान दीजिए, परिवार को देखिए। सबसे बड़ी दौलत वही है। अपने परिवार को अच्छे संस्कार दीजिए, यही सबका आगे चल के उनका भविष्य उज्जवल बनाएंगे। मांस मदिरा का सेवन मत कीजिए। हम दूसरों को काट कर खाने का स्वाद जो ले रहे हैं ना, इसके परिणाम बहुत बुरे हैं। वो कहावत सुनी है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो आने वाले समय में ये जो पापी लोग हैं ना, इनके साथ कुछ अच्छे लोग भी पिसेंगे। इसलिए ऐसे कार्य मत करें, किसी को मारकर अपनी जीभ का स्वाद मत बनाएं, मांस मदिरा का सेवन बंद करें। इसमें कुछ नहीं रखा भाई। गामा पहलवान जी थे, वर्ल्ड में एक ऐसे पहलवान जी थे जिसने कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। पहले ऐसे पहलवान थे जो शुद्ध शाकाहारी थे, लेकिन लोग आज के कहते हैं कि मांस खाओ मांस बढ़ेगा, घी खाओ दिमाग बढ़ेगा, दूध खाओ दिमाग बढ़ेगा। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। मांस खाने से मांस नहीं बढ़ता है। नियम कायदा बहुत ज़रूरी है लाइफ में। नियम कायदे से अगर खाएंगे पिएंगे तो हर चीज़ में लाभ मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कहीं पे भी जाएं 3 सवारी ना जाएं, बच्चों को आगे ना बैठा लें, और हमें हेलमेट का हमेशा प्रयोग करें। अगर हो सके तो तीनों लोग हेलमेट लगाएं। जितने भी लोग बैठे हैं बाइक पे हेलमेट लगाएं। वो कागज़ पत्र अपनी गाड़ी के हमेशा कंप्लीट रखें, इंडिकेटर भी कंप्लीट रखें, लाइट वगैरह भी कंप्लीट रखें, और इंश्योरेंस भी हमेशा करा के रखें गाड़ी का। हेलमेट लगाना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सुरक्षा है, हमारा कुछ नहीं जा रहा है इसमें। हम तो जब भी जाते हैं लगा के जाते हैं, और जब भी गाड़ी चलाते हैं भैया सीट बेल्ट भी लगाते हैं, और इंश्योरेंस भी गाड़ी का करा के रखा हुआ है, सारा कुछ कंप्लीट करके रखते हैं। जय श्री राम, सीताराम। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, बुरी संगतियों को छोड़िए, अच्छी संगत में जाइए। जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान। फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। जय श्री राम।